नमस्कार दोस्तों, मैं आरती नानवानी। जैसा कि हमने पिछली बार आपसे वादा किया था कि हम काशी विश्वनाथ के मंदिर से जुड़े हुए कुछ और अन्य रहस्यों को लेकर आपके सामने आएंगे, तो आज हम ऐसे ही कुछ अन्य रहस्य आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बनारस शहर है उसको अजर और अमर रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसा भी मानना है कि ये जो शहर है वो भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है। पौराणिक कथाओं में ऐसा उल्लेख है कि अगर पूरी दुनिया में प्रलय आ भी जाएगा तो बनारस ही एक ऐसा शहर है जिसका बाल भी बांका नहीं होगा। ये शहर ज्यों के त्यों ही रहेगा क्योंकि ये भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसा हुआ है। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मंदिर के अंदर एक अखंड ज्योति जलती रहती है। वो निरंतर जलती रहती है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बर्फबारी हो या फिर बरसात हो, ये ज्योति निरंतर ही जलती रहती है। हमारा जो विज्ञान है, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो आज भी इस रहस्य को पता करने के पीछे लगे हुए हैं कि ऐसा क्या है इस मंदिर की ज्योति के अंदर जो ये निरंतर यूं ही जलती रहती है। ये कई लोगों का मानना है कि ये भगवान शिव की आस्था से जुड़ी हुई है, भगवान शिव का ही एक चमत्कार है कि ये ज्योति निरंतर यूं ही जलती रहती है। ऐसा मानना है कि ये मंदिर जो है ये 3 बार ध्वस्त किया गया था और 3 बार बनाया गया था। ये इस मंदिर से जुड़ी हुई एक आश्चर्यजनक और रोमांचक बात है। ऐसा कहा जाता है कि जब औरंगजेब का शासन काल था, उस समय क्या था कि जब औरंगजेब ने मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था तो मंदिर ध्वस्त हो गया था। लेकिन फिर एक बार जब महाराणा रणजीत सिंह का शासनकाल शुरू हुआ, उस समय महाराजा जो रणजीत सिंह थे उन्होंने अपना सोना दान किया। वो लगभग 1 टन सोना था, उसको दान करने के पश्चात मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया। अगर आप काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर 3 गुंबद हैं जो कि पूरे सोने से बने हुए हैं। वो देखने में बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारी दिखते हैं। फिर एक बार इसे अहिल्याबाई होलकर के समय निर्माण करवाया गया और सन 1983 से लेकर आज तक इसका जो संचालन है वो उत्तर प्रदेश की सरकार ही कर रही है। अच्छा, इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और आश्चर्यजनक बात ये है कि इस मंदिर के कुछ ही दूरी पर काल भैरव का मंदिर है, जिन्हें भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है, ऐसा भी कहना है। और ऐसा एक्चुअल में भी है। जितने भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उसके कुछ ही दूरी पर स्थित काल भैरव का मंदिर होता है, क्योंकि काल भैरव को ऐसा वरदान मिला है कि जहाँ भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग होगा वहाँ पर काल भैरव नगर के कोट द्वार की तरह उस नगर के और उस नगर के रहने वाले लोगों की रक्षा करेंगे। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक और जो अद्भुत बात है वो ये है कि कहा जाता है कि जब औरंगजेब का शासनकाल था तब औरंगजेब ने इस मंदिर को ध्वस्त कराने के आदेश दिए थे। तब उस समय जब उनकी सेना आगे की ओर बढ़ रही थी, अचानक से एक पागल कुत्तों का झुंड आया और उनकी सेना पर आक्रमण कर दिया। फिर उनकी सेना आपस में ही पागलों की तरह लड़ती भिड़ती रही और ये देखकर औरंगजेब चौंक गए कि ये क्या हो गया। उस स्थिति को देखते हुए औरंगजेब को अपनी सेना को वापस लेकर जाना पड़ा। इस तरीके से उस मंदिर का बाल भी बांका नहीं हो सका। ऐसा भी कहना है कि ये जो मंदिर है इसके आसपास में ही शनिदेव भगवान का मंदिर भी है। भगवान शनिदेव का मंदिर यूं तो आपने हर जगह देखा होगा, लेकिन काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने जो भगवान शनिदेव का मंदिर है इसकी अलग ही विशेषता है, अलग ही एक कहानी है। ऐसा मानना है कि एक बार जब भगवान शनिदेव को भगवान शिव के दर्शन करने थे तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचे, लेकिन भगवान शनिदेव को मंदिर के अंदर आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उनको वहां पर इंतजार करना पड़ा और वो जो इंतजार का समय था वो 7.5 वर्ष का था। इसीलिए वहां पर भगवान शनिदेव का एक मंदिर बनवाया गया है। जो भी व्यक्ति वहां पर जाते हैं और भगवान शनिदेव को तेल अर्पित करते हैं उनकी सभी दुख दूर होते हैं और उनको सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी से कुछ दूरी पर स्थित मां अन्नपूर्णा माता का मंदिर है।
कहानियों में ऐसा उल्लेख है कि एक बार काशी में बहुत बड़ा प्रलय आया था और उस प्रलय में ऐसा हुआ था कि जो काशी के लोग थे उनके पास खाने को एक दाना भी नहीं बचा था। तब भगवान शिव खुद चिंतित हो गए और ये सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि काशी के लोगों को खाना मिल जाए, खाने का दाना मिल जाए। तो भगवान शिव जो थे वो तपस्या में लीन हो गए और उसके बाद उन्होंने माँ अन्नपूर्णा का ध्यान किया। तो उनको ये समझ में आया कि माँ अन्नपूर्णा के पास जाकर इस समस्या का समाधान मिल सकता है। उसके बाद जो है वो भगवान शिव जो है माँ अन्नपूर्णा के द्वार पहुँचे। तब माँ अन्नपूर्णा ने भगवान शिव को वरदान दिया और कहा कि अब मैं आपको वरदान देती हूँ और अब ऐसा कभी समय नहीं आएगा जब काशी में कोई भी भूखा मरेगा। तो तब से लेकर अब तक काशी में कोई भी भूखा नहीं सोता है। और जो ये माँ अन्नपूर्णा की पूजा है साल में एक बार अन्नकूट वाले दिन की जाती है। ऐसा मानना है कि जो माँ अन्नपूर्णा के अन्नकूट वाले दिन प्रसाद को ग्रहण करता है और साथ में खजाने को ग्रहण करता है, उसके जीवन में किसी भी चीज़ का अभाव नहीं होता है। तो ये सब अनसुनी बातें थी काशी विश्वनाथ के मंदिर से जुड़ी हुई, जो आज हमने आपके सामने की। आगे भी ऐसे कुछ अद्भुत रहस्य और अद्भुत रोचक तथ्यों को लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।